दोस्तों, आज की दुनिया में आपके साथ रहने वाला कब आपका दुश्मन बन जाएगा, आप सोच नहीं सकते। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, सचेत करना है। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। दोस्तों, 15 जून 2024 को बीकानेर शहर में घड़सीसर फ्लाईओवर के पास कुछ लोगों की नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उन सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल वह चीज कुछ और नहीं बल्कि एक लड़की की लाश थी। यह लाश उस फ्लाईओवर के नजदीक एक कूड़े के ढेर पर पड़ी थी और देखने से साफ लग रहा था कि इस लड़की का कत्ल कहीं और करने के बाद उसकी लाश को यहाँ लाकर फेंक दिया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस लड़की का सर और दोनों हाथ गायब थे, यानी हत्यारे ने उन्हें काटकर अलग कर दिया था ताकि किसी को भी इस हत्या का कोई सबूत न मिल सके। इधर 15 जून की दोपहर को जब लोगों ने इस लाश की सूचना पुलिस को दी तो बीकानेर पुलिस की एक टीम वारदात पर पहुंची और लाश को बरामद कर लिया। घटनास्थल की बारीकी से जांच करने पर पुलिस को ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जिससे मरने वाली लड़की की पहचान हो पाती या फिर उसके बारे में कुछ पता चल पाता, क्योंकि लड़की के शरीर पर सिवाय कपड़ों के और ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उसके बारे में कोई सुराग मिल सके। क्योंकि ना तो उसके पास आई कार्ड था, ना एटीएम कार्ड और ना ही कोई मोबाइल फोन था, यानी यह एक ब्लाइंड मर्डर था। लेकिन उस लड़की की लाश पर जो कपड़े थे वह ब्रांडेड थे और इस ब्रांड के कपड़ों का शोरूम या तो जोधपुर में था या फिर जयपुर में था, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उस लड़की का जोधपुर या जयपुर से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। लेकिन सिर्फ कपड़ों के ब्रांड से लड़की की पहचान का पता लगाना बहुत मुश्किल काम था। इसके बाद पुलिस ने इस केस की जांच के लिए अपने सीनियर अफसर को मिलाकर एक टीम का गठन किया। इस टीम ने पंचनामे की कार्रवाई पूरी करने के बाद एक बार फिर से घड़सीसर फ्लाईओवर के पास जाकर इस लाश के बारे में लोगों से पूछताछ की और इस पूछताछ में पुलिस को पहला सुराग मिला। पुलिस को फ्लाईओवर के पास एक ऐसा लड़का मिला जिसने पहली बार इस लाश को देखा था, लेकिन तब उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उसे लगा था कि शायद यह लाश किसी जानवर की है। उसने पुलिस को बताया कि लाश के पास से काफी तेज दुर्गंध आ रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह लाश किसी इंसान की है। इसके बाद उस लड़के ने पुलिस को एक बहुत अहम बात बताई। उसने बताया कि उसने इस लाश को 15 जून की सुबह 6 बजे के आसपास देखा था, जिससे यह बात साफ हो गई थी कि लाश सुबह 6 बजे से पहले ही इस जगह पर फेंकी गई थी। और फिलहाल इस केस की जांच आगे बढ़ाने के लिए यह छोटी सी जानकारी भी पुलिस के लिए काफी थी। इसके बाद मामले की जांच कर रही पुलिस की टीम ने कुछ घंटे के बाद फिर से इसी फ्लाईओवर के पास पहुंचकर कुछ और लोगों से दोबारा पूछताछ करने का फैसला किया ताकि लड़की की लाश को लेकर कोई और सुराग भी सामने आ सके। इस बार पुलिस को मौके वारदात पर एक ऐसा आदमी मिला जिसने 15 जून को सुबह के समय घड़सीसर फ्लाईओवर के पास एक संदिग्ध कार को रुकते हुए देखा था। इस व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसने सुबह 4:03 पर एक सफेद रंग की मारुति स्विफ्ट कार को यहां रुकते हुए देखा था। क्योंकि वह उस कार से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए उसे यह पता नहीं चल पाया था कि कार वहां क्यों रुकी थी। साथ ही उस व्यक्ति ने पुलिस को यह भी बताया कि वह कार इस जगह पर 7 से 8 मिनट रुकने के बाद फिर से आगे की तरफ चली गई थी। इधर पुलिस को लगा जब इस व्यक्ति ने इतनी बारीकी से उस कार को देखा था और उसने यह भी नोट किया था कि कार घटनास्थल पर मुश्किल से 8 मिनट रुकी थी, तो फिर उसने कार का नंबर भी जरूर देखा होगा। लेकिन कार के नंबर के बारे में पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया कि उसने कार जरूर देखी थी, लेकिन उसका नंबर उसे याद नहीं है। फिर भी उसने इतना तो जरूर बता दिया था कि वह कार बीकानेर नंबर की नहीं थी, यानी वह राजस्थान के किसी दूसरे शहर में रजिस्टर्ड कोई कार थी। अब पुलिस ने यह पता लगाने की कोशिश की कि वह कार किस तरफ से आई थी जिससे उस लाश को फेंके जाने का शक था। घड़सीसर फ्लाईओवर के पास से एक सड़क घड़सीसर की तरफ जाती है तो दूसरी सड़क नोखा की ओर जाती है।
इसके बाद कार की सही दिशा का पता लगाने के लिए पुलिस ने आसपास की दुकानों और मकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया, क्योंकि पुलिस को कार का नाम, उसका रंग और यहाँ तक कि कार की टाइमिंग भी पता चल चुकी थी। और इन सारी चीजों से पुलिस का काम बहुत आसान हो गया था। उसके बाद पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि कार घड़सीसर फ्लाईओवर के पास रुकने के बाद नोखा की तरफ आगे चली गई थी। इसके बाद पुलिस ने नोखा की ओर जाने वाले रोड पर पड़ने वाले टोल प्लाजा का रुख किया, ताकि वहां के कैमरे से उस कार की और भी साफ तस्वीर मिल सके, जिससे उसके नंबर का पता चल सके। और इस कोशिश में पुलिस को सफलता भी मिली, क्योंकि नोखा के रास्ते में उदारामसर टोल प्लाजा पर पुलिस को देर रात को वह कार बीकानेर की तरफ आते हुए और सुबह सवेरे यानी 6 के बाद बीकानेर से वापस नोखा की ओर जाते हुए दिखाई दी। और पुलिस के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि यह तस्वीर बिल्कुल साफ थी, यानी इन तस्वीरों में कार का नंबर भी साफ दिखाई दे रहा था। यानी अब लाश फेंकने वाली गाड़ी की पहचान हो चुकी थी, और अब पुलिस को लग रहा था कि वह जल्दी ही गाड़ी चलाने वाले का भी पता लगा लेगी। इसके बाद पुलिस ने व्हाइट कलर की स्विफ्ट कार का यह नंबर ट्रांसपोर्ट ऑफिस अधिकारियों को बताया और उनसे इस कार के मालिक का नाम पता पूछा, और फिर जल्द ही पुलिस को इस नंबर के सहारे कार के मालिक का पता चल गया। दरअसल यह कार जोधपुर के शिकारगढ़ इलाके में रहने वाले विकास नाम के व्यक्ति की थी। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए ऑफिस में दर्ज पते के मुताबिक विकास के जोधपुर वाले घर पर छापा मारा, लेकिन वहां पर विकास नहीं मिला। पुलिस को वहां से पता चला कि विकास तो अब यह मकान छोड़कर जा चुका है। हालांकि पुलिस को वहीं से विकास के दूसरे घर का भी पता चल गया था, और फिर कुछ देर बाद बीकानेर पुलिस विकास के घर पर पहुंच गई। वहीं विकास पर जोधपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर लड़की की सर कटी लाश फेंकने का शक था। इसके बाद पुलिस विकास को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आई। फिर वहां उससे कड़ाई से पूछताछ की गई। पहले तो विकास ने पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर जल्दी ही उसने कबूल कर लिया कि बीकानेर में 15 जून की सुबह लड़की की सर कटी लाश फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि वही था। और इस पूरे कांड में उसके साथ उसकी लीव इन पार्टनर संगीता भी थी, जिसने न सिर्फ उस लड़की की लाश को ठिकाने लगाने में विकास का साथ दिया था, बल्कि उस लड़की की हत्या करने में भी वह विकास के साथ साथ थी। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर विकास और संगीता ने जिस लड़की की हत्या की वह कौन थी, और उन दोनों ने उसकी लाश के बाकी टुकड़े यानी कटा हुआ सर और उसके हाथ भी कहाँ फेंके थे। और सबसे अहम बात यह कि आखिर उन्होंने उस लड़की की हत्या क्यों की। और जब पुलिस पूछताछ में इन सारे सवालों के जवाब का खुलासा हुआ और विकास ने इस हत्या की जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर इस मामले की जांच कर रही बीकानेर पुलिस की टीम खुद भी हैरान रह गई। विकास ने पुलिस को बताया कि वह और संगीता पिछले कई सालों से लीव इन पार्टनर्स के तौर पर जोधपुर में रह रहे थे। फिर इस घटना से कुछ समय पहले संगीता की मुलाकात मुस्कान नाम की एक लड़की के साथ हुई। मुस्कान जल्द ही संगीता के साथ साथ विकास की भी दोस्त बन गई और वह उन दोनों के घर जोधपुर में आने जाने लगी। मुस्कान शादीशुदा थी। 34 वर्षीय मुस्कान वैसे तो मूल रूप से नागपुर की रहने वाली थी, लेकिन वह इन दिनों अपने पति मोहम्मद रफ़ी के साथ पाली में रहती थी। उन दोनों से जान पहचान होने के बाद उसने विकास और संगीता की जिंदगी में दखल देना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुस्कान संगीता को अपनी बड़ी बहन मानती थी। इसलिए वह अक्सर संगीता को विकास का साथ छोड़ने के लिए कहती थी, तो कभी वह विकास को संगीता से अलग हो जाने के लिए उकसाती थी। पहले तो विकास और संगीता ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब मुस्कान ने उन्हें लीव इन में रहने से मना करते हुए हद से ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया, तो फिर उन दोनों ने मिलकर मुस्कान की हत्या करने का प्लान बनाया। इसके बाद 14 जून 2024 को विकास और संगीता ने मुस्कान को फोन करके जोधपुर के अपने घर पर बुलाया और रात के खाने में स्लीपिंग पिल्स मिलाकर उसे खिला दी। जब मुस्कान पूरी तरह से बेहोश हो गई तो विकास और संगीता ने मिलकर उसका गला रेत दिया और फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके सिर और दोनों हाथों को काटकर अलग कर दिया, ताकि लाश की पहचान ना हो सके और यह पता ना चल सके कि जिस लड़की की हत्या हुई है
वह कौन थी? अगले दिन 15 जून की तड़के सुबह विकास और संगीता मुस्कान के सिर कटी लाश को अपनी कार में रखकर बीकानेर के लिए निकल पड़े और फिर वहां घड़सीसर फ्लाईओवर के पास लाश को फेंककर अपने घर जोधपुर लौट आए। उसके बाद जांच कर रही पुलिस टीम को मुस्कान का सिर और उसके दोनों हाथ विकास के घर की एक अलमारी में रखे हुए मिले। विकास और संगीता ने सिर और हाथों को इसलिए घर में ही रख लिया था ताकि किसी को शक ना हो, क्योंकि वह बीकानेर में सिर्फ धड़ को फेंकना चाहते थे ताकि हत्या की गुत्थी ना सुलझ सके। लेकिन सिर और हाथ रखने के बावजूद पुलिस ने आखिरकार इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझा ही लिया। दोस्तों, यह रही कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।